हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है बीआरएस। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, मतलब बीआरएस होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बीआरएस, व्हाई इट इज प्रिपेयर एंड हाउ इट इज प्रिपेयर। समझो, ये बीआरएस होता क्या है। आप आपके अकाउंट्स करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं, तो उसमें एक होती है कैश बुक। कैश बुक 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम होती है, जिसमें आप अपने 3 कॉलम में अपने बैंक से सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मतलब आपने बैंक में क्या डिपॉजिट कराया, बैंक से क्या विड्रॉल किया, जो भी आपके बैंक से ट्रांजेक्शन है वहां पे आप शो करते हैं। मतलब डेबिट साइड में आप अपना बैलेंस इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट साइड से बैलेंस डिक्रीज होता है। ऐसा करके आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, हमारा बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस हो है आपके हिसाब से। जैसे आप अपने आप पे रिकॉर्ड्स करते हैं, जैसे आप अपने आप पे जो भी डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड्स करते हैं, वैसे ही बैंक आपके अकाउंट्स में भी सारी रिकॉर्डिंग करता है। आपके मतलब आप जो वहाँ डिपॉजिट कराते हैं, बैंक वहाँ पे उसको क्रेडिट करता है, और आप जो वहां से विड्रॉल करते हो बैंक उसको डेबिट करता है। उल्टा होता है। आपके कैश बुक मतलब आपकी बुक्स और बैंक की बुक्स उल्टी चलती है। आपकी जहाँ जो चीज डेबिट हो रही है, बैंक यहाँ वो चीज क्रेडिट होती है। अब आपके हिसाब से जो बैलेंस आपकी बुक्स बता रही है, वही बैलेंस बैंक के वहां होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में होता है जब बैलेंस मैच होता है, बैलेंस में मिसमैच आता ही आता है। क्यों होता है, इसे ही जानने के लिए बनाया जाता है बीआरएस, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं? 2 रीजंस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर मिस्टेक। मतलब हो सकता है कोई एंट्री आपने कर दी, बैंक यहाँ नहीं हुई, या बैंक ने कर दी, आपके यहाँ नहीं हुई। दूसरा एरर 2 हैंड पे होती है, आप या तो आपके हैंड्स पे होगी या बैंक के हैंड पे होगी। आपने अकाउंट में लिखा 500 की जगह 5000, या बैंक में, क्योंकि वहां पे भी हर जगह मैनुअल इंटरफेरेंस जहाँ होता है वहां एरर होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे भी हो सकता है कुछ क्लैरिकल एरर्स हो गई हो। तो वही सब डिस्कस करके हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर जो रीजंस है जिनकी वजह से कैश बुक और बैंक बुक में, बैंक पासबुक में डिफरेंस आता है, वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें नंबर 1 है चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए आपने किसी सप्लायर या किसी को भी आपने चेक दिया, यानी पेमेंट किया बाय चेक। आपने अपने, जैसे ही आप किसी को चेक देंगे, आपने आपकी अकाउंट बुक में, कैश बुक में आपने दिया कि हाँ चेक इशू किया है, मतलब किसी पे पर्टिकुलर पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपके हिसाब से बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो गया। बट जिसको क्या आपने चेक दिया, क्या आप उसने जो चेक बैंक में लगाया है, मतलब क्या उसने वो चेक बैंक में पैसा विड्रॉल करने के लिए कर दिया? ऐसा नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है जिस दिन आपने उसको चेक दिया है उसी दिन वो चेक को वहां पर प्रेजेंट कर दे। और प्रेजेंट कर भी देगा तो भी क्लियरिंग के लिए, अगर सेम ब्रांच नहीं है तो क्लियरिंग में 1 या 2 दिन का टाइम लगता है। तो इस बीच में यदि मान लीजिए आपने आपका बीआरएस बना लिया, तो आपके हिसाब से तो आपका जो बैलेंस है वो कम होना चाहिए, बट बैंक की यहाँ पे वो बैलेंस अभी कम नहीं हुआ। तो ये रीजन फाइंड आउट होते ही आपके दोनों बैलेंस मैच हो जाए। नंबर 2 इज चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। जैसे आपने अगर चेक किसी को दिया था, वैसे ही हो सकता है आपके कहीं से चेक आया हो। जैसे ही आपका चेक आता है, आपने आपके यहाँ पे एंट्री कर ली, यानी कि आपने आपकी बुक्स में उसको ऐड कर लिया, आपका बैंक बैलेंस ऐड हो गया, और आपने बैंक में वहां पे उसको कलेक्ट करने के लिए भेज दिया। लेकिन वही जो क्लियरिंग का मैटर है, या हो सकता है कोई छुट्टियां आ जाए, किसी भी रीजन से आपका बैंक में अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो उस रीजन से भी यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। इस बीच में यदि आपका बीआरएस बनता है तो इस रीजन को फाउंड आउट करके बैलेंस मैच किया जा सकता है। टाइमिंग डिफरेंस का नंबर 3 रीजन है दैट इज मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो क्या होता है, कभी कभी बैंक अपने यहाँ पे कस्टमर के बिहाफ पे कुछ एक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। आरटीजीएस चार्जेस हुए, या आपका चेक डिसऑनर हो गया, या कोई भी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो गया, जो कि आपको नहीं मालूम है, बैंक अपने यहाँ पे अपने हैंड्स पे उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेता है। बट आपको नहीं मालूम, लेकिन जब आप बीआरएस बनाएंगे तो आपको डिफरेंस मालूम चलेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस का एक रीजन ये भी निकलता है कि यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो बैंक ने डिडक्ट कर लिए, आप ही नहीं किए। ऐसा करके आप अपने अकाउंट्स बुक में उन चार्जेस को
इनकॉर्पोरेट करेंगे और इस तरीके से आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। समटाइम्स क्या होता है कि आपके यहाँ पे कुछ कस्टमर्स ने या किसी भी पर्सन ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, आपको तो पता ही नहीं है। अब आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज है लेकिन आपकी बुक्स में उसको नहीं लिखा। जब आप डिफरेंस मालूम करेंगे तो उसमें एक रीजन निकलेगा कि कुछ अमाउंट है, कुछ चेक है या किसी भी तरीके से माने किसी पर्सन ने कैश डिपॉजिट करा दिया आपके अकाउंट में तो उससे आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया। वो रीजन को फाइंड आउट करके भी आप अपना बैलेंस मैच करेंगे। तो ये बीआरएस बनाने का एक मोटिव है, एक रीजन है। बीआरएस से क्या होगा कि आपके जो दोनों बैलेंसेस मिसमैच है उनको बिल्कुल मैच किया जाएगा, उनका रीजन फाउंड आउट किया जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। क्या होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, कंपनी में आपने आपका जब आप अपना शेयर्स परचेज करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ अपना बैंक अकाउंट भी दिया जाता है। जब कंपनी की डिविडेंड इशू करती है, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो उससे क्या होगा, बैंक में तो बैलेंस इंक्रीज हो गया बट आपके यहाँ पे आपको पता ही नहीं चला कि आपको डिविडेंड मिला है। तो इससे भी आपका बैलेंस मिसमैच होगा और उसके बीआरएस बना के उसको फाउंड आउट। जब हम बीआरएस बनाएंगे तो एक रीजन ये फाइंड आउट होगा और उससे हमारा दोनों बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। नंबर 6 इज डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कभी कभी हम हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ हमारी ये पर्टिकुलर कुछ अमाउंट्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली विदाउट आवर परमिशन आप डिडक्ट कर दें, आप पे कर दें। तो बैंक जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका टेलीफोन के बिल है या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह या किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, कुछ भी है, आप अगर स्पेशली बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप हमारा ये पेमेंट आपके यहाँ से करें, हमारे बैंक अकाउंट से कर दें, तो बैंक वो कर देगा। अब आपने तो किया नहीं है, आपने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बैलेंस मिसमैच होंगे, बैलेंस मिसमैच होंगे तो हम क्या करेंगे, बीआरएस बना के उस मिसमैच का रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो वहां हमको मालूम चलेगा अच्छा कोई पेमेंट था, कोई एक्सपेंस था जो बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शन से ऑटोमेटिक कर दिया पर हमने तो हमारी बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस तरीके से उस रीजन को फाइंड आउट करो। नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड और बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। आपने कोई चेक डिपॉजिट किया था, आपने अपना बैलेंस इंक्रीज कर लिया था बट वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होते बैंक आपका बैलेंस डिक्रीज कर देगा, आपको तो पता ही नहीं चला, आपने आपकी बुक्स में बैलेंस डिक्रीज नहीं किया। वैसे ही क्या हुआ, आप बिल डिस्काउंटेड बीआरबीपी आपने पढ़ा है, बिल डिस्काउंटेड आपने किया, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आपने डिस्काउंटेड करवाया और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने से क्या होगा, बैंक आपका बैलेंस रिड्यूस कर देगा। आपको मालूम कब चलेगा, जब आप बैलेंसेस मैच करेंगे। बैलेंसेस मैच करने पे मालूम चलेगा रीजन कि अच्छा एक ये रीजन भी है जिस वजह से बैलेंस मिसमैच आ रहा है। मिसमैच आने से क्या होगा कि आपका ये रीजन फाइंड आउट होंगे तो आप जो एंट्रीज बैंक की बुक में है उनको हमारी अपनी बुक्स में करेंगे और इस तरीके से दोनों बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। अब तक हमने पढ़ा टाइमिंग डिफरेंस। नेक्स्ट है कॉज्ड बाय एरर्स। तो डिफरेंस का रीजन क्या है कि कुछ गलतियां हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी कि या तो फर्म के हैंड पे होगी या बैंक के हैंड पे होगी। दोनों जगह मैनुअल इंटरफेरेंस होता है तो हो सकता है फर्म ने अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करते समय 500 को 5000 कर दिया हो या डेबिट को क्रेडिट कर दिया हो, मतलब जमा कराने को विड्रॉल कर दी, विड्रॉल वाले सेक्शन में लिख दिया हो। ऐसे ही यहाँ पे एरर्स बैंक के हैंड पे भी हो सकती है, वहां पे भी या तो कोई अमाउंट मिस्टेक होती है या कोई डेबिट क्रेडिट का मैटर हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंसेस एंड एरर मिस्टेक्स को हम फाइंड आउट करके बीआरएस बनाएंगे और बैंक पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को मैच करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है, बीआरएस बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हेडिंग होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिसे पार्टी जिसे फर्म का बना रहे हैं उसका नाम एज ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हैं उस दिन की यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। अब आपका ये है कि आपके पास आप कैश बुक से चलना चाहेंगे, बैंक पासबुक के बैलेंस चलना चाहेंगे। नॉर्मली हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस एज का कैश बुक, जो आपकी कैश में बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस जिस पर्टिकुलर डेट का आप बना रहे हैं उस दिन का बैलेंस। अब जो रीजंस आपको फाउंड आउट हुए, जैसे आप दोनों बैंक बुक और कैश बुक को लेके बैठेंगे, आप देखेंगे कि कुछ चेक्स हमने इशू किए बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब आपने आपके यहाँ पे बैलेंस डिडक्ट कर दिया बट बैंक ने आप डिडक्ट नहीं किया। तो क्या होगा, आपको किसके देखो रिकंसिलिएशन का जो पर्पज है वो क्या है, एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक आपको जाना है।
यानी कि आप हैं कैश बुक पे, आपको पहुंचना है पासबुक पे, बैंक पासबुक पे। तो यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना रहेगा। इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें जो प्लस माइनस हुए हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। तो यानी कि आपके कुछ चेक्स आपने इशू किए बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए, यानी कि बैंक ने अभी डिडक्ट नहीं किए, बैंक डिडक्ट नहीं किए, आपने कर लिए, आप उनको क्या कर लो, एड बैक। कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्ट डेबिटेड इन बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मैंने आपको बताया था, कोई रीजन टाइमिंग डिफरेंसेस में एक आया था इंटरेस्ट डिविडेंड, तो बैंक ने यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया, आपने नहीं किया। हमको किसके हिसाब से चलना है, बैंक पासबुक के हिसाब से, आप उसको कर लीजिए ऐड। प्लस बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्जेस लगाए आपको नहीं मालूम, आपने कैश बुक में उसको नहीं डिडक्ट किया, बैंक पासबुक डिडक्ट हो चुका है, आप भी उसको अपनी कैश बुक में से डिडक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कहीं से चेक आया, आपने बैंक में उसको कलेक्ट करने के लिए भेज दिया बट बैंक ने अभी नहीं किया, तो आपने यहाँ पे अपने यहाँ क्या कर लिया, कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज दिखा दिया, लेकिन बैंक ने भी इंक्रीज नहीं किया, तो आपको क्या करना है, उसको कम करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे बैंक पासबुक तक पहुंचना है। तो इस तरीके से प्लस माइनस करके आपका ये बैलेंस और ये बैलेंस मैच हो जाएगा। कहने वाला ये है, और भी रीजंस हो सकते हैं, और कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको आप यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए और इस तरीके से आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि आपका बैलेंस ऑलवेज प्लस ही हो सकता है आपका बैंक ऑडी भी चल रहा हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे उसको ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस, नेगेटिव फिगर, यहाँ पे माइनस कर दीजिए और उस हिसाब से बाकी चीजों को यहाँ पे बना दीजिए। इस तरीके से हम BRS बना के हमारा कैश बुक और बैंक पासबुक का बैलेंस मैच कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।